once again. Today I will be starting with solving some questions. Okay. तो आज का टॉपिक जो है ऑफ डिस्कशन वो है नर्सिंग क्वेश्चंस. पर ये ध्यान रखने का बात है कि नर्सिंग क्वेश्चंस तो ठीक है, पर ये सब जो क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, ये नीट में पूछा जाता है. हाँ, तो जो लोग नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तुम लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है. ये नर्सिंग PYQ है 2023 का. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन. एक्स सीटू, ये एक्स सीटू मतलब क्या होता है? एक्स सीटू मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट से बाहर, हाँ, कंजर्वेशन को हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं. ओके. सो नेशनल पार्क तो नहीं होगा, रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं होगा, सेंचुरी भी नहीं होता, क्योंकि इसी सभी कंडीशन में ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो तो अपना नेचुरल हैबिटेट में ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी सीड बैंक. ओके. सो okay, see, the correct answer is seed bank. So the explanation is ex situ conservation involves the preservation of components of biological diversity outside their natural habitats. हाँ, मतलब नेचुरल हैबिटेट से बाहर. तो ऑब्वियसली सीड बैंक मतलब जिस जगह में हम लोग सीड को स्टोर करके रखते हैं तो उसको सीड बैंक बोलते हैं. तो वो एक नेचुरल हैबिटेट से बाहर है. ओके, दैट्स इट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन सीरीज जो लोग एक बार नीट दे चुके हैं वो लोग के लिए है, और जो लोग सपोज 11 का पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, नीट का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग के लिए भी है, क्योंकि यहाँ नीट का बोलो और 11 का बोलो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे. 12 का भी कुछ टॉपिक है, पर 11 का भी है. सो ये वाला देखना, ये वाला पार्ट 1 है. ओके. सो लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकॉट प्लांट शो पैरेलल वेनेशन. तो हम लोग जानते हैं डाइकॉट जो प्लांट होता है ना, डाइकॉट जो प्लांट होता है इसका लीव में रेटिकुलेट वेनेशंस होता है, नेट लाइक वेनेशन होता है. और जो मोनोकॉट का सपोज प्लांट होता है, मोनोकॉट प्लांट में हम लोग देखेंगे पैरेलल वेन्स होता है. हाँ, सपोज एक बनाना ट्री का लीव्स ऐसा होता है, ऐसे पैरेलल वेन्स जाता है. ओके. सो इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन देखो क्या कैसा आया है. इसमें बोल रहा है कि हम लोग का डाइकॉट प्लांट में कहाँ, किस प्लांट में हम लोग का पैरेलल वेनेशन दिखता है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड था. तो इसका जो आंसर होगा वो है कैलोफाइलम इनोफाइलम. दैट इज द आंसर. कैलोफाइलम इनोफाइलम इज द आंसर. ओके. सो सी, कैलोफाइलम इनोफाइलम में हम लोग को पैरेलल वेनेशन मिलता है. ओके. सो द डाइकॉट प्लांट, ये डाइकॉट है पर फिर भी इसमें पैरेलल वेनेशन दिखने को मिलता है. ओके. सो द थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ हेटेरोजाइगोट ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, heterozygous offspring is crossed with homozygous recessive parent, then this phenomena is called heterozygous offspring. मतलब क्या होता है? heterozygous मतलब कैपिटल T स्मॉल t. हाँ, ये heterozygous हो जाएगा offspring. homozygous मतलब जाइगोट सेम होगा. सपोज स्मॉल t या कैपिटल T, ये होगा homozygous कंडीशन. दिस इज नोन एज homozygous. और heterozygous मतलब ये वाला कंडीशन. तो इजी है. तो ये क्या हम लोग टेस्ट क्रॉस करेंगे ऑब्वियसली. देखो टेस्ट क्रॉस आंसर है. तो एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल में, मतलब ये जो लेक्चर का नोट्स रहेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया रहेगा, कनेक्ट करके ले लेना. ओके. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. तो बैक क्रॉस को किसको बोलते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है. ओके. ये तो मतलब बहुत आसान होता है. ये सब क्वेश्चन नर्सिंग में भी आता है और नीट में भी आता है. तुम लोग जो देख रहे हो ना सेशन, मतलब बहुत क्लियर हो जाओ, और जो पढ़ाई अच्छे से करता है वो जानता होगा कि ये मतलब नर्सिंग नीट तो ठीक है, नर्सिंग का लेवल हाँ थोड़ा बहुत इजी रहता है, पर नीट में मीडियम लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन आता है. ओके. तो बोल रहा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है. मतलब इससे इजी क्वेश्चन ये तो क्लास 7-8 का बच्चा भी बोल देगा. C6H12O6 है, C6H12O6 हम लोग मतलब जब छोटे थे तब से पढ़ रही है C6H12O6 वाली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ओके. सो ये किसी मतलब सबको नहीं पता होगा शायद, अच्छे से नहीं पढ़े होगे तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा याद में रखना, मतलब ये कॉन्सेप्ट. तो विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम न्यूक्लियस इज अटैच्ड. तो न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम का किस पार्ट पे अटैच्ड होता है. हाँ, देखो ये न्यूक्लियोलस जो होता है हम लोग का सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में अटैच होता है. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मतलब देखो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या,
सपोज ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसको ये जो सेंट्रोमियर का रीजन रहता है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, और सपोज एकदम एंड के जगह, एक जगह पे बहुत कम है, मतलब नैरो डाउन हो गया है क्रोमोसोम, उस जगह को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में ही ना ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलर रिऑर्गेनाइजिंग रीजन्स पाया जाता है। सो दैट इज वेयर द न्यूक्लियोलस इज फाउंड। ओके, सो इसका आंसर होगा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में हम लोग को मिलता है। तो क्लियर हो गया ना प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है। ओके, सो अब देखो, अब जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है ये, 6th जो क्वेश्चन है ये भी इजी है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। देखो नाम एकदम मतलब सिमिलर नाम सब दे दिया आदमी लोगों का, मतलब क्या करता है ये लोग, हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। पर आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, अब देखो, द विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, ऑब्वियसली ये इजी था, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, एनालोगस स्ट्रक्चर। हाँ, विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट एक एनालोगस स्ट्रक्चर है। विंग्स मतलब बर्ड का हो या इंसेक्ट का, ये लोग क्या फ्लाइंग में मदद करता है, उड़ने में, फ्लाइंग। ओके, तो इसको एनालोगस बोलेंगे हम लोग। देखो एनालोगस स्ट्रक्चर होगा, ये एनालोगस स्ट्रक्चर होगा। तो एनालोगस स्ट्रक्चर का डिफिनेशन एक बार रिवाइज कर लो। एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर बॉडी पार्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन बट हैव डिफरेंट ओरिजिन्स। तो फंक्शन सेम है ऑब्वियसली, इंसेक्ट बोलो या फिर बर्ड्स बोलो, ये लोग का फंक्शन सेम है, विंग्स का, दे हैव द सेम फंक्शन, बट ये लोग का जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन फंक्शन सेम, ओरिजिन इज नॉट द सेम। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, याद रखना है। ओके, ये देखो, हेल्थ एंड डिजीज से है, तो हम लोग का फिलारियासिस कॉज करता है कौन? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, याद रखना है। हम लोग का फिलारियासिस, एलिफेंटियासिस कॉज करता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ओके, देखो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है आंसर। ओके, अब तो देखो एकदम मतलब मोस्ट इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि गुआनिन से डीएनए का जो नाइट्रोजन बेसिस रहता है ना, क्या बेसिस रहता है? एडेनिन, थायामिन, गुआनिन और साइटोसिन, हम लोग जानते हैं। और आरएनए का क्या रहता है? एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। ओके, तो उसमें यूरासिल रहता है, थायामिन नहीं रहता। तो ये दो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन पेयर्स, नाइट्रोजन बेसिस, वो बेस पेयर करता है किसके साथ? कौन? एडेनिन और थायामिन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयर करते हैं। हाँ, एडेनिन और थायामिन बेस पेयर कर रहे थे, और गुआनिन और साइटोसिन बेस पेयर कर रहे थे। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, साइटोसिन। तो ये लोग में 2 बॉन्ड रहता है और इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। सो द साइटोसिन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो, एट विच फेज ऑफ मेयोसिस आर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड? ओके, मेयोसिस का किस फेज में सेपरेट होता है? प्रोफेज तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा प्रोफेज में कभी देखे हो? ये जो क्रोमोसोम्स है, प्रोफेज में तो मतलब एकदम इंटीग्रेट होते हैं। हाँ, क्रोमोसोम्स कभी भी प्रोफेज में सेपरेट हो ही नहीं सकते। मेटाफेज में एकदम प्लेट में आ जाता है, मतलब मिडिल में आ जाता है। ओके, मिडिल में आ जाता है। ओके सर, करेक्ट आंसर विल बी एनाफेज 1। एनाफेज में सेपरेशन होता है, ठीक है। एनाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, जो मिडिल में था, ये सपोज मिडिल में था, ये मेटाफेज में मिडिल में था, एनाफेज में यही क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएगा, सपोज थोड़ा दूर दूर चला गया। ओके, ठीक है, एनाफेज 1 में होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, एनाफेज 1 में सेपरेट हो जाता है। देखो आंसर है एनाफेज 1, आंसर है एनाफेज 1। ओके, सेपरेटेड एंड पुल टू ऑपोजिट पोल्स, ठीक है।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉफिक हार्मोन। देखो ये सब क्वेश्चन नीट में भी आता है, सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं, नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हाँ, इनमें से कौन है ट्रॉफिक हार्मोन? देखो ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन। ओके, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन ये सब नहीं है ट्रॉपिक हार्मोन। तो जिसको ये PDF या नोट्स चाहिए मेरे से टेलीग्राम में कनेक्ट करना। ओके, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। ओके, सो देखो 12th क्वेश्चन क्या है, सिस्टेमा नेचरी बोल के जो बुक लिखा है, ये सब क्वेश्चन भी आता है, जो किसने कौन बुक लिखा। हाँ, चार्ल्स डार्विन ने क्या बुक लिखा, लामार्क ने क्या बुक लिखा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये जो सिस्टेमा नेचरी बुक लिखे थे वो थे कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे वो कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी भी है वो, कार्ल लिनियस भी हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, ये देखो, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। विच प्लांट डज एग्जिबिट हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन थ्रू वाटर। तो देखो इसमें तुम लोग को साइंटिफिक नाम याद नहीं भी रहेगा, फिर भी कर सकोगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेगा तो ऑब्वियसली ये होगा हाइड्रोफिला। तो इसमें हाइड्रा लगभग एक नाम है, इसीलिए हाइड्रीला होगा। देखो हाइड्रीला, पॉलिनेशन थ्रू वाटर। ओके ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ विटामिन। तो विटामिन का एग्जाम्पल कौन है? हाँ देखो, नींबू खाते हो ना, नींबू, उसमें क्या रहता है? विटामिन सी। अब तो बोल दो विटामिन सी का, विटामिन सी को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चंस आता है नीट में भी, नर्सिंग में भी। देखो केमिकल नेम, ठीक है, बोल देने से सब पता चल जाता है। तो आज का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। दोनों पार्टों में मैं ये वीडियो दूंगा, लेंदी नहीं करना चाहता। ओके, सो 15 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है? देखो सब रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन होता है ना, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, सब, ईच एंड एवरी वन इज स्टेरॉयड हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन निकला, प्रोजेस्टेरोन निकला, ईस्ट्रोजन भी निकल गया, तो आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन है एक हार्मोन, देखो आंसर इंसुलिन है। ओके, सो दैट्स इट। सो हम लोग पहला 15 क्वेश्चंस किए इस लेक्चर में। ओके, हम लोग पहला 15 क्वेश्चंस कर लिए इस लेक्चर में। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 1 15 क्वेश्चंस डन, पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ऑब्वियसली शेयर करने के बाद ही तुम्हारा जो है दोस्त लोग को भी पता चलेगा, मेरा भी ग्रोथ होगा और तुम लोग का भी ग्रोथ होगा।